उम्मीद है कि अल्लाह पाक हर नए दिन को हम सब के लिए बाइस रहमत बनाए, खुशियों वाला बनाए, पुरसुकून वाला बनाए। तो जी आज मुल्तान में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो जो भी बाइक पर हैं वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा पैक करके निकलें, ग्लव्स, जैकेट्स पहन कर निकलें। चादर को अवॉइड करें क्योंकि जब आप लोग बाइक चला रहे होते हैं तो चादर को थोड़ा संभालने में मुश्किल होती है और जिससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस सामने आ रहे हैं। मैंने भी अभी तक जितने मैं डेली एक्सीडेंट्स देखती हूँ वो इसी बेस पे होते हैं कि जी चादर पहनी हुई है, चादर को पकड़ने लगे हैं और बाइक को संभाल नहीं सके और एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक से गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो वो चीज़ पहने जिसमें आप लोग कंफर्टेबल फील करें, वो चीज़ मत पहने जो आप लोगों को लग रहा है कि आपके लिए कंफर्टेबल है लेकिन ड्यूरिंग ड्राइव वो आपके लिए बेहतर नहीं है। और गाड़ियों वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई बहनों, आप लोग तो गाड़ी में हैं, आप लोग तो कवर हैं, गरम हैं, लेकिन जो बाइक पर चल रहे हैं उनका बहुत ख्याल रखें, उनको ओवरटेक नहीं करें, उन्हें हॉर्न नहीं दें, आप लोग वेट कर लें, उन्हें जाने दें, उन्हें रास्ता दे दें ताकि वो पहुंच सके, जा सके, आप लोगों को इरिटेट नहीं करें हॉर्न देकर या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करके। हाँ जी मुल्तान वालों, मुझे लगता है कि हमारा जो सूरज है ना वो 2023 में ही रह गया, वो 2024 में आया ही नहीं है। आई थिंक ये एक्सीडेंट हुआ है एक ऑटो वाले का विद बाइक, आई थिंक because warden is there and they will take over all this matter. Hope so. अल्लाह पाक ने माली नुकसान की तो खैर है, जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। यस, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है बाय ऑटो का, जो है वो लाइट्स टूटी हुई थी। अल्लाह पाक रहम और करम का मामला फरमाए हम सब के साथ। सुबह सुबह हर बंदा रिस्क रोज़ी के लिए निकलता है और अल्लाह पाक खैर और आफियत से उन्हें घर वापस भी पहुंच जाए। घर में माएँ जो हैं वो हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं, कुछ लोगों की फैमिलीज़ वेट कर रही होती हैं। अल्लाह पाक से हमेशा दुआ गो रहना चाहिए। घर से निकलने से पहले आयतुल कुर्सी लाज़मी पढ़ा करें और चारों कुल, ये बहुत बेनिफिशियल है। मैं भी लाज़मी पढ़ती हूँ और मैं बहुत सी जगहों से ऐसी जगह से गुजरती हूँ जहाँ पे मैं बाद में सोच रही होती हूँ कि मैं यहाँ से निकल कैसे आई हूँ, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता था। सो जब आप अल्लाह की प्रोटेक्शन ले लेते हैं, अल्लाह का नाम ले लेते हैं, तो he will protect you in every matter, in every dangerous condition। और बस यही है कि ध्यान से ड्राइव करें आजकल और सबको एहसास करें। जिस शख्स में एहसास है ना वो सबसे खूबसूरत इंसान है और जिसमें एहसास नहीं है मुझे तो लगता है कि वो फिर इंसान ही नहीं है। तो सबको रिस्पेक्ट दें, सबका एहसास करें। और मैं इन जैसी ख़वातीन को देख के मुझे बहुत अफसोस होता है अपने मुआशरे पर कि हमारा क्या मुआशरा है। आप यहीं पे अल्टरनेट देखिए इन फीमेल को, ये भी तो मेहनत की कमाई कमा रही है ना, तो किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है आप मेहनत करके कमाएं, मेहनत करें। अल्लाह आपकी उस मेहनत में इतना बरकत अता फरमाएंगे कि आपके लिए वो मेहनत का 1000 रुपया भी बहुत हो जाएगा बनिस्बतन इसके कि आप इस तरह से रोड पर खड़े होकर लोगों के आगे हाथ फैलाएं। बेशक अल्लाह ने लोगों को ज़रिया बनाया है, बट इट्स बेस्ट कि आप जो है वो अल्लाह से मांगें, मेहनत करें, अपनी मेहनत पर यकीन रखें। जी कमिश्नर हाउस के बाहर जो है डीसी हाउस, सीपीओ हाउस एंड डीसी हाउस के बाहर जो है उन्होंने सीजनल फ्लावर की जो है वो प्लांटेशन की है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। यहाँ मेरी गोल्ड लगाया और वहाँ सारा क्राइसेंथेमम्स इन लोगों ने लगाया एंड द लुक्स प्रीटीएस्ट। और मुल्तान में जो है वो वेदर की सूरत हाल ये है कि ज़ीरो विजिबिलिटी है, ज़ीरो तो नहीं कह सकते बट 5%
और सुबह सुबह रेडी होके ऑफिस जाना, और वो भी इस मौसम में, लगता है कोई इम्तिहान है। बट इट्स गुड फॉर अस कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। खैर, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। मैं ऑलरेडी एज़ पर रूटीन लेट हो चुकी हूँ, तो ऑफिस पहुँचकर होती है आपसे बात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मुल्तान वालों जो कहते थे ना, मुल्तान में सर्दी नहीं आती, सर्दी नहीं आती, देखें फिर किसी की ऐसी दुआ कबूल हुई है कि अल्लाह पाक ने सारी पिछली कसर पूरी कर दी है, सारी सर्दी इसी साल में दे दी है। और अब मुल्तान वाले कहते हैं या अल्लाह सूरज की शक्ल दिखा दो। मतलब इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकता। धूप आए तो या अल्लाह हमें तो ठंड ही नहीं देते, हमारे तो इतने प्यारे प्यारे अपर्स पड़े हुए हैं जो हमने निकाले नहीं, जो हमने पहने नहीं। और जब अल्लाह दे देते हैं तो या अल्लाह ए ठंड नहीं बर्दाश्त होंदी, बचाओ। इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। आज की यही अच्छी बात है कि ना अच्छा वक्त रहता है ना बुरा वक्त रहता है। वक्त तो फिर वक्त होता है और ये बदलता रहता है। बी स्माइल एंड कीप हैप्पी। जी, कमिश्नर हाउस के बाहर जो है, डीसी हाउस, सीपीओ हाउस एंड डीसी हाउस के बाहर जो है, उन्होंने सीजनल फ्लावर की जो है वो प्लांटेशन की है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। यहाँ मेरी गोल्ड लगाया और वहाँ सारा क्राइसेंथेमम्स इन लोगों ने लगाया, एंड द लुक्स प्रिटीएस्ट। और मुल्तान में जो है वो वेदर की सूरत हाल ये है कि ज़ीरो विजिबिलिटी है, ज़ीरो तो नहीं कह सकते बट 5% कह दें, बहुत कम है। और सुबह सुबह रेडी होके ऑफिस जाना, और वो भी इस मौसम में, लगता है कोई इम्तिहान है। बट इट्स गुड फॉर अस कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। खैर, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। मैं ऑलरेडी एज़ पर रूटीन लेट हो चुकी हूँ, तो ऑफिस पहुँचकर होती है आपसे बात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मुल्तान वालों जो कहते थे ना, मुल्तान में सर्दी नहीं आती, सर्दी नहीं आती, देखें फिर किसी की ऐसी दुआ कबूल हुई है कि अल्लाह पाक ने सारी पिछली कसर पूरी कर दी है, सारी सर्दी इसी साल में दे दी है। और अब मुल्तान वाले कहते हैं या अल्लाह सूरज की शक्ल दिखा दो। मतलब इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकता। धूप आए तो या अल्लाह हमें तो ठंड ही नहीं देते, हमारे तो इतने प्यारे प्यारे अपर्स पड़े हुए हैं जो हमने निकाले नहीं, जो हमने पहने नहीं। और जब अल्लाह दे देते हैं तो या अल्लाह ए ठंड नहीं बर्दाश्त होंदी, बचाओ। इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। आज की यही अच्छी बात है कि ना अच्छा वक्त रहता है ना बुरा वक्त रहता है। वक्त तो फिर वक्त होता है और ये बदलता रहता है। बी स्माइल एंड कीप हैप्पी विथ योर एवरी मूवमेंट। हैव अ गुड डे। हाँ जी, तो ड्राइव करते हुए मुझे एक बात याद आई, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शेयर क्या करना, सिंपल सी एक बात है जो करना चाहती हूँ आप सब लोगों के साथ। वो लोग जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन आपकी बहन अच्छी व्लॉगर बनेगी। अभी तो मेरा स्टार्ट है, बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, तो वो मिस्टेक्स जो आप लोगों को लगता है कि मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, कीप कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखेंगे और उसमें से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे लिहाज से ठीक हैं बट आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, ज़रूर बताइएगा। और मुल्तान वालों, आगे पीछे मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो इतना रश होता है कि बहुत मुश्किलों से मुझे जगह मिलती है गुजरने के लिए। और ठंड देख कर सोए पड़े हो, उठ जाओ, एंजॉय करें इस मौसम को। आप लोगों को भी पता चले मुल्तान का मौसम कैसा है। तो मैं वैसे ड्राइविंग के दौरान वीडियोस बनाती नहीं हूँ, लेकिन आजकल मौसम ही इतना सुहाना है और इतना अच्छा है कि दिल करता है कि आप लोगों को भी मैं दिखाऊं। और जो जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देख रहा है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माय चैनल
एंड DHA के लोग और नॉर्दर्न बाईपास वाले लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो अहमद पकवान सेंटर एंड बारबेक्यू है नॉर्दर्न बाईपास पे, ये जो ऑफिस रोड जा रहा है बुर्ज विलास की तरफ, इस पर इसका नाश्ता बेस्ट है, लाइक होममेड। इनके पराठे इंतहाई अच्छे हैं, इंतहाई सॉफ्ट होते हैं एंड प्योर होम फिलिंग, ऐसे ही लगता है जैसे आपने घर से लिया है। और इनके बनाने का प्रोसीजर भी ये सबके सामने ही बना रहे होते हैं, और ये कोई फ्रीज्ड पराठास नहीं है जिन्हें आप जस्ट फ्राई करें। ये खुद बनाते हैं चोरस पराठे और बहुत यमी, बहुत टेस्टी होते हैं। इनकी हलवा पूड़ी भी बहुत अच्छी है, इनका ऑमलेट तो लेवल है, लेवल। तो यहाँ के लोग जो नाश्ता करना चाहते हैं ज़रूर इनके नाश्ता ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे अगर कभी कभार भूख लगी हुई हो तो मैं लाजमी इनसे नाश्ता लेके जाती हूँ। बहुत यमी पराठास होता है इनके और बहुत ही यमी ऑमलेट होता है। सो मस्ट ट्राई कीजिएगा। द बेस्ट नाश्ता पॉइंट इन दिस एरिया इज़ अहमद। तो मैं तो पार्सल करवा रही हूँ, तो आपको ऑफिस जाके दिखाती हूँ उसकी शेप एंड पराठा ऑमलेट को भी दिखाती हूँ कि वो कैसा होता है। टेस्ट तो मैं आप लोगों को करवा नहीं सकती, तो टेस्ट आप लोगों को खुद करना होगा। दिस इज़ द बेस्ट नाश्ता प्लेस। मैं पहले भी मंगवाती थी सम टाइम, तो वो होते थे काफ़ी ज़्यादा बल वाले, और मुझे पता नहीं क्यों उनका जो आटा जो है वो मुझे मीठा लगता था, तो इतना मुझे मज़े के लगते नहीं थे। तो ये जो है ना, ये प्योर ऐसे लगता है जैसे मेरी मामा ने मुझे पराठा बना के दिया। इट्स वेरी 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 होममेड फीलिंग। सो मस्ट ट्राई कीजिएगा। अब मैं ऑफिस पहुंचकर आपसे बात करती हूँ। तो जी DHA के अंदर तो बहुत कम विजिबिलिटी है, और यहाँ पर जो भी आए प्लीज़ ड्राइव स्लो करें। यहाँ पर DHA में डेली रोड्स पर कई एक्सीडेंट होते हैं, और वो सिर्फ आप लोगों की इसी जल्दी की वजह से होते हैं कि आप लोग कहते हैं रोड्स बहुत अच्छे हैं तो चलो स्पीडें लगाते हैं, स्पीड्स लगाकर वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज़ अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। लेकिन बहुत कम विजिबिलिटी है, तो इसमें आप लोगों की स्पीड 20-30 तक रहनी चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बेशक आपको नज़र आ रहा है कि रोड फ्री है, आप लोग स्पीड लगा सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट डू दिस। दूसरों का भी ख्याल रखें। तो DHA के अंदर का मौसम तो फिर आपको पता है, यहाँ पर तो फिर लेवल है ना। सो होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आप लोग अमल भी करेंगे, किसी न किसी एक दिन तो अमल कर ही लेंगे। सो ये आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पर 3 गाड़ियाँ जा रही हैं और एक बाउज़र जा रहा है। सो बहुत कम विजिबिलिटी है बाहर। बी सेफ व्हेन यू ड्राइव। हमने जाना है सर्विस रोड पर, सर्विस रोड पर जाएंगे, और मेरा ऑफिस आ गया है, तो हम लगाने के बाद मिलते हैं आपसे। देखिए DHA में। हाँ जी, तो आफ्टर काफ़ी हेक्टिक डे अब हम पी रहे हैं चाय खुद को रिफ़्रेश करने के लिए। मैडम शाला, आपका डे कैसा रहा है? It was too good. गुड और हेक्टिक? Yes, it was good. अच्छे लोगों से मिलकर दिन अच्छा गुजरा। ओए हाय, क्या बात है, आज आप मुझसे मिली है ना, इसीलिए, है ना? बिल्कुल मैडम, आप तो फिर हैं ही। चलें इसी बात पे एक cheers With चाय। विद चाय। टूचे। अब हम पी रहे हैं चाय, खुद को कर रहे हैं रिफ़्रेश, क्योंकि हम गए हैं बहुत ज़्यादा थक, और मेरी चाय जो है वो ठंडी होने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया है ताकि ये ठंडी हो जाए और फिर मैं इसको पी सकूं। और हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, हमारा खाना जो है वो नहीं रखा गया हमारे लिए। हमारे छोटे छोटे दिल जो थे ना ऐसे वाले, वो टूट गए हैं। खैर कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे थे मैडम, ऐसे थे, ऐसे थे, और ये ऐसे हो गए। दोनों का एक ही डायरेक्शन में गया। तो अब हम जो है वो चाय पी के और सैंडविच खाए हैं। सैंडविच में भी लोग मिले ना, भूल गई हूँ। चलें कोई बात नहीं, आप लोग चाय देख कर ही खुश हो जाएं। तो होते हैं थोड़ा फ्रेश हम आफ्टर अ लॉन्ग हेक्टिक डे, और इन्जॉय करते हैं। जिन्होंने हमारा आज खाना नहीं रखा ना, उनको अल्लाह पूछेगा। हम गरीबों के साथ, हम जो है ना मासूमों के साथ बड़ी ज़्यादती की है इन लोगों ने।
और इतने मज़े के पकोड़े लग रहे थे, शेप वाइज भी, टेस्ट वाइज भी, जो कि मैं सिर्फ देखती ही रह गई। और यार छोटे समोसे तो फिर वहाँ पर तो मेरा रोना ही बनता है। खैर चलें, कोई बात नहीं, नसीब में नहीं थे तो नहीं मिले, हम कुछ और इंजॉय कर लेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी हमारा ऑफ हो गया है और अब हम जा रहे हैं घर। आज हम लेट निकले हैं ऑफिस से भी, बिकॉज गाड़ी गई हुई थी सर्विस पर और वो सर्विस से लेट आई तो हमें भी थोड़ा लेट हो गया। बहरहाल एडवांटेज है कि गाड़ी सर्विस हो गई, नीट एंड क्लीन। सो हमेशा की तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। अभी तो मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो सर्विस रोड से निकल आई तो मैं बच गई, वरना तो मुझे पूरा 1 घंटा जो है ना इस रश में लग जाता है। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले ना किसी को तो कुछ समझते ही नहीं है, बीच में अपनी गाड़ी ले आते हैं कि क्या है भाई, हमारी तो बड़ी गाड़ी है, क्या छोटे गाड़ियों वाले इंसान नहीं लगता है ना। पता नहीं इनका क्या मसला है, ये क्यों इस तरीके से ड्राइव करते हैं और ऐसे स्पीडें दे के निकल जाते हैं और हम जैसे बेचारे पीछे खड़े रहते हैं, अपनी गाड़ियों को बचाते हैं और गुजरते नहीं हैं। भाई आप लोग अगर बीच में से निकल कर आ रहे हैं तो मैं भी उधर से ही आ रही हूँ, मैंने घर नहीं जाना, आप लोगों ने ही सिर्फ घर जाना है। रिवर्स तो मुझे ऐसे दे रहे हैं जैसे मैंने यही रहना है और आप लोगों ने सिर्फ घर जाना है। फिर कुछ गाड़ियों को तो मैं भी फिर जगह नहीं देती ना, जो फजूल में तंग करते हैं पीछे से डिवर्स लेके निकाल लें फिर साइड से ये लोग भी। खैर ड्राइविंग के दौरान ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं और सम टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है बहुत से लोगों पर जो कि फजूल की ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं। बी इन योर लाइन। सो जी घर पहुंचकर होती है मुलाकात आप लोगों से, बताते हैं आज हम आपको फिर घर में क्या पका है। खैर अभी तो सच याद आया, हमने कैंट भी जाना है जी। हम रश से निकल आए हैं और नाउ वेट टू कैंट। कैंट में जाना है हमने तारिक भाई के पास। तारिक भाई इज़ माई टेलर, जिनके दिमाग में आज फिर दही से दही बनाऊंगी और फिर उस दही की निकालूंगी लस्सी। दही से मक्खन निकलता है? नहीं नहीं, मक्खन तो मक्खन उससे बबलाई से ही निकलता है ना। हाँ सच, दही से क्यों निकलेगा पता नहीं, दही से भी निकलता है कि नहीं। लस्सी, हाँ लस्सी बनेगी तो ऊपर से निकल आएगा ना, पता नहीं क्या प्रोसीजर होता है। बहरहाल एज पर रूटीन मैं गलत रो में यहाँ पे निकल आई हूँ और हमेशा मुझे यहाँ डांट पड़ती है कि व्हाई यू आर इन फर्स्ट रो व्हेन यू नो देयर इज अ यू टर्न, शुड बी इन रो 2, और मैं हमेशा रो 1 में ही रह जाती हूँ। खैर अभी हम जाते हैं कैंट और फिर मिलवाते हैं आपको अपने तारिक भाई से, जिनके दिमाग की मैं करने वाली हूँ दही। चलें जी आप आ जाएं बहन, हम तो जैसे फारिग हैं, आपको रास्ता दे दें और खुद ना निकले हम। खैर तो गाइस मिलते हैं कैंट में तारिक भाई के साथ आप लोगों को। तो जी हम पहुँच गए हैं कैंट में। अब हम करते हैं गाड़ी पार्क और जाते हैं तारिक भाई के पास। और एज़ पर रूटीन यहाँ पर गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी और हमें थाना कैंट में। तो जी आज पूरे कैंट में पार्किंग की जगह ही नहीं है, हर जगह बहुत फिल है और मैं बहुत ज़्यादा रॉन्ग पार्किंग करके जा रही हूँ, लेकिन मैंने जल्दी ही आ जाना है इसलिए सोचा चलो लगा देते हैं गाड़ी यहाँ पर ही। और हम बस जा रहे हैं तारिक भाई के पास और जाके देते हैं अपना ये ड्रेस। बहुत ही खूबसूरत शॉप मूवी पोइट्री की। तो जी कैंट में आए हैं और ये वाली चना चाट ना खाएं, हाउ इज़ इट पॉसिबल। एक बना दे, मैं आ रही हूँ, अच्छी सी बनाइएगा। तो जी हम पहुँच गए हैं, जैसे चूड़ी वाली गली। तारिक भाई जी, तारिक भाई के दिमाग की दही करने के बाद हम पहुँच गए हैं चाट को मसाला लगाने। ये बन रही है चाट इन द यमीएस्ट। जो भी कैंट आए वो इन अंकल की लाजमी चाट खाए। बहुत मज़े की चाट होती है ये।
They are very spicy. My mouth is watering. तो खा के बताते हैं हम आपको कि ये कैसी चाट बनी है। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपके? ठीक हो? अस्सलामुअलैकुम। How was your day? It's good? What are you doing all the day? You don't know? Okay, अभी आप मुझसे क्या मांग रहे थे? चॉकलेट खाना था। आपने मुझे कॉल करके कहा था कि खाला चॉकलेट ले आना। अब आप कह रहे हो ना, अब तो मैं आ गई हूँ। अच्छा, आप यहाँ करने क्या आए हो? नहीं, आप यहाँ पे क्यों चढ़े हैं? मेरे बैग के पास क्यों आए हैं? क्यों आए हो? चॉकलेट फाइंड आउट कर रहे हो? हैं चॉकलेट फाइंड आउट कर रहे हो? चॉकलेट। अच्छा, पहले को खाला आई लव यू, मैं फिर आपको चॉकलेट दूंगी। पक्का? सच्ची? मेहमद को भी दूं चॉकलेट? ओपन? मैं खा लूं? मैं खा लूं? नो खाऊं? क्यों? मैं तो खाऊंगी। खाने दो। खाऊंगी। ये तो यम्मी चॉकलेट है, मैं खाऊंगी। इसको ऐसे कर ले। हाँ, ऐसे ओपन करके आप खाएं। आज आपने खाने में क्या खाया मुसब हुसैन? जी, बच्चों का आ गया है पिज़्ज़ा। अब चलते हैं बच्चों के पास। मेहमद मुसब, क्या आ गया? ये ले। एक और आ रहा है। ओके। पीछे हो जाओ। ये हमने मंगवाया है फूड गार्डन से पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी एंड यमी एंड टू मच चीज़ी। टेस्ट करते हैं। टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा है। यम्मी। मुसब हुसैन, मैंने आपका पिज़्ज़ा खा लिया। खाया है, ये देखो, यहाँ से मैंने खाया। ना बाबा, क्या हम यहाँ से लेते हैं मामा? यस, मैंने खा लिया। और ये मेरी कोल्ड ड्रिंक है, मुझे वापस दें। आपको नहीं मिलनी कोल्ड ड्रिंक। तो आप गाइस हमें देखें और हम एंजॉय कर लें थोड़ा सा पिज़्ज़ा। ओके मेहमद, बाय बाय। ओके मुसब। नो। मेहमद, कैसा है टेस्ट पिज़्ज़ा का? यमी है? 10/10? नो 7/10। 10/10? Okay, but I give 8/10. Yes, 8/10. Okay, मुसब हुसैन, बाय बाय। बाय। मिलते हैं कल एक व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ये लो, हैंड में ले लो। लाइक एंड कमेंट। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज। नहीं।